मित्रों, लव लाइफ में आपको मिलेगी सक्सेस या टूटेगा दिल। आज इस टॉपिक के विषय में बात करते हैं। आजकल ये जो विषय है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न इसी को लेकर के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेम की ओर आकर्षित करने वाले प्रमुख ग्रह कौन से होते हैं। लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए कुंडली के कौन कौन से भाव इंपॉर्टेंट माने गए हैं। आपकी लव लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए ग्रह योग कौन कौन से होते हैं। लव लाइफ में असफल बनाने वाले ग्रह और योग भी हमको देखने होंगे। और लव लाइफ को सफल बनाने के लिए प्रमुख वास्तु टिप्स के विषय में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के या फिर एस्ट्रो व्यास जी वेबसाइट पर जाकर के महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ज्योतिष और वास्तु की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिल जाएंगी। मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले कि प्रेम की ओर आकर्षित करने वाले ग्रह कुंडली में कौन कौन से माने गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उसे प्रेम की ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही उसकी लव लाइफ में उसको सफलता देने वाले साबित होते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और युति को देखकर व्यक्ति के जीवन में प्रेम और उसके बाद में उसके लव लाइफ के संभावनाओं को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जब जातक की कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति ग्रह सकारात्मक स्थिति में स्थित होते हैं तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में सफल प्रेम के साथ ही प्रेम विवाह की ओर भी आकर्षित बढ़ता है और प्रेम विवाह भी उसका आराम से चलता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करें सबसे पहले शुक्र ग्रह की, जो कि प्रेम का एक प्रबल और एक विशेष कारक ग्रह माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य और भौतिकता यानी कि विलासिता की ओर आकर्षित करने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह शुक्र ग्रह प्रेम संबंधों में आकर्षण और रोमांच को दर्शाता है। यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रेम की स्थिति को निर्धारित भी करता है। कुंडली में बली शुक्र ग्रह उस व्यक्ति को प्रेम में सफलता और आनंदपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लेकिन कुंडली में शुक्र ग्रह यदि कमजोर और पाप ग्रहों से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम को लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर असफलताओं और असंतुष्टि का भी सामना करना पड़ेगा। तो आप यदि अपने जीवन में प्रेम को लेकर सफलता की इच्छा रखते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से शुक्र ग्रह को वैदिक यंत्र और मंत्रों के माध्यम से मजबूत बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। बात करें आगे चंद्र ग्रह की, तो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा उसके मन और भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा पूर्णिमा के करीब हो, यानी कि व्यक्ति का जो जन्म है वो पूर्णिमा के करीब रहा हो, या फिर चंद्रमा उस व्यक्ति की कुंडली में वृषभ राशि में यानी कि उच्च राशि में हो, या फिर कर्क राशि में हो। कर्क राशि चौथे नंबर की राशि है, वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की भावनाएं बड़ी कोमल और वह व्यक्ति सहज प्रवृत्ति का आपको देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको प्रेम में सफलता और भावनात्मक लगाव के साथ ही पारदर्शिता के लिए चंद्र ग्रह को मजबूत बनाए रखने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आप मोती ग्रहों से युक्त वैदिक यंत्र लगा करके चंद्र ग्रह के जाप शुरू करें। बात करें मंगल ग्रह की, बड़ा ही शानदार ग्रह है मंगल ग्रह। व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और उत्साह का प्रतीक माना गया है। ये मंगल प्रेम में उत्साह और तीव्रता को भी, मतलब जल्दबाजी को भी थोड़ा सा दिखाता है। जब कुंडली में मंगल ग्रह अनुकूल स्थिति में हो तो वह व्यक्ति को प्रेम और रोमांच में सफलता दिलाने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ा देता है। इसलिए आपको मंगल ग्रह के भी उपाय करते रहने चाहिए। बात करें गुरु ग्रह की, तो कुंडली में गुरु ग्रह सौभाग्य एवं विवाह के साथ ही पंचम भाव का भी कारक माना गया है। पंचम भाव से प्रेम और संतान का हम लोग विचार करते हैं। इसलिए गुरु ग्रह की अनुकूलता और कुंडली में मजबूत स्थिति भी आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अब बात करें कि शादी के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। पुरुष की कुंडली में शादी का कारक ग्रह अलग होता है और एक कन्या की कुंडली में शादी का कारक ग्रह अलग होता है।
तो पुरुष की कुंडली में शादी का प्रबल कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। इसके साथ ही दाम्पत्य सुख के लिए चंद्रमा की भी अनुकूलता काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इन दोनों ग्रहों को मजबूत बना लिया जाए तो आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें कन्या की कुंडली, तो इसमें गुरु ग्रह को शादी का प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही मंगल ग्रह को भी वैवाहिक सुख और सौभाग्य से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। इसलिए कन्या को गुरु और मंगल ग्रह को मजबूत बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। अब बात करें प्रेम और विवाह के जो घर हैं वो कुंडली में कौन कौन से होते हैं। व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव प्रेम का होता है। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रहों की उपस्थिति उस व्यक्ति को प्रेम की ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से कुंडली का जो सप्तम भाव है वो शादी का घर माना गया है। यहाँ पर भी शुभ ग्रहों की उपस्थिति तथा पंचमेश एवं सप्तमेश की स्थिति व्यक्ति को प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करती है और उसमें सफलता भी दिलाती है। पंचम भाव प्रेम का, सप्तम भाव शादी का, तो पंचमेश और सप्तमेश जब पंचम भाव में या सप्तम भाव में युति करते हैं तो वो प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होता है और प्रेम विवाह की संभावनाएं भी बनती हैं। अब इसी क्रम में आगे बात करें, लव लाइफ को सक्सेस बनाने वाले कौन से ग्रह योग कुंडली में विद्यमान होते हैं। तो कुंडली में शुक्र ग्रह प्रेम का और चंद्र ग्रह आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। जब ये दोनों यानी कि चंद्रमा और शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को लव लाइफ में ये सफलता प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और उसको सफलता भी देते हैं। शुक्र और चंद्रमा की पंचम अथवा भाग्य भाव में युति व्यक्ति को प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करती है, लेकिन इन ग्रहों पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको परिणाम भी बदले हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जब कुंडली का पंचमेश और सप्तमेश एक साथ पंचम, सप्तम या भाग्य भाव में जाकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का प्रेम विवाह की ओर आकर्षण बढ़ता है और वो उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेता है। जैसा कि बताया कि पंचम भाव प्रेम का है, सप्तम भाव आपकी शादी का है, तो जब ये दोनों ग्रह जब पंचम, सप्तम या भाग्य भाव में जाकर बैठते हैं तो आपको प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करते हैं। जब कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होती है तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में उत्साह के साथ में प्रेम की ओर आकर्षित होता है, प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने मन पर काबू अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति से व्यक्ति कई लोगों की ओर भी आकर्षित होने की संभावना उसके जीवन में बन जाती है। बात करें कुंडली में राहु एवं शुक्र की युति भी व्यक्ति को प्रेम विवाह की ओर आकर्षित करती है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुंडली में राहु भ्रम का कारक होता है और जब ये शुक्र से युति करता है तो व्यक्ति प्रेम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगता है। चलिए आगे बात करें, प्रेम को असफल बनाने वाले ग्रह योग कौन कौन से कुंडली में विद्यमान होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रह योगों के कारण व्यक्ति को प्रेम में असफलता, परेशानी और रिश्तों के टूटने वाली स्थिति का भी सामना करना पड़ जाता है। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह प्रेम और विवाह का है, इसके साथ ही चंद्र ग्रह आपकी मानसिक स्थिति और भावनाओं को दर्शाता है। जब ये ग्रह कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं या फिर पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6, 8, 12वें भाव में जाकर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाइफ में प्रेम और प्रेम विवाह को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जब कुंडली में शुक्र और चंद्रमा के साथ में शनि की युति हो जाए या फिर शनि का इनसे दृष्टि संबंध बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी प्रेम को लेकर व्यक्ति को परेशानी देखने को मिलती है। शनि चंद्र का तो विषयोग बनता है और शुक्र शनि की युति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ठीक परिणाम देने वाली नहीं मानी जाती है। जब कुंडली के सप्तम भाव में यानी शादी वाले घर में राहु, सूर्य अथवा मंगल ग्रह स्थित होते हैं, साथ ही सप्तमेश भी कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को प्रेम एवं विवाह को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए सूर्य, राहु, शनि, मंगल ये अलगाववादी ग्रह हैं।
शनि बहुत ज़्यादा शिथिलता देता है सप्तम भाव में। तो जब इन ग्रहों की युति होती है सप्तम भाव में और सप्तमेश भी अगर कमजोर है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करें, जब व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव जो कि प्रेम का है वह पाप ग्रहों से युक्त हो, साथ ही पंचमेश भी कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को जीवन में प्रेम को लेकर कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करें कि लव लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए कौन से प्रमुख वास्तु टिप्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ज्योतिष की बात करें तो शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। वैदिक यंत्र लगाएं रत्नों वाले और इनके बीज मंत्रों का जाप करें। अब वास्तु की बात करें तो विवाहित जोड़े को घर की दक्षिण पश्चिम यानी कि जो नैऋत्य कोण है उस दिशा में बेडरूम बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह जो कोण है वो आपको स्थिरता और रिश्तों में संतुलन प्रदान करेगा। इसी प्रकार से घर के नैऋत्य कोण में जो साउथ वेस्ट का कोना है वो वैवाहिक जीवन और आपके वैवाहिक संबंधों का कोना है, तो वहाँ पर आपको गोल्डन कलर से पेंट कराना चाहिए। आप गोल्डन फ्लावर वगैरह वो लगा सकते हैं, उस तरीके का पेंटिंग भी लगा सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ठीक परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे मैरिड कपल को कभी भी आग्नेय यानी कि जो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है उसमें अपना बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अग्नि की अधिकता देखने को मिलती है और इससे भी रिश्तों में तनाव और प्रेम में आपको कमी दिखाई दे सकती है। इसी प्रकार से बेडरूम में कभी भी बेड के सामने एक बड़ा आईना आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रेम में कमी और रिश्तों में दूरी की समस्या देखने को मिल सकती है। बेडरूम में कभी भी आपको बीम के नीचे अपना बेड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बीम के ऊपर बहुत सारा वजन होने से वो खुद तनाव में रहता है। इसलिए बीम के नीचे सोने वाले व्यक्ति भी मानसिक रूप से अपने आप को तनाव युक्त महसूस करते हैं और इससे आपके रिश्तों में परेशानी देखने को मिल सकती है। बेडरूम में उत्तर दिशा की ओर सिर करके भी आपको नहीं सोना चाहिए, इससे भी आपको मानसिक अशांति और रिश्तों में परेशानी देखने को मिल सकती है। इसी क्रम में आपको कभी भी धातु से बने हुए बेड में सोने से आपको बचना चाहिए, और कई बार लोग धातु से बने हुए बेड के अंदर बहुत सारे धातु के सामान भी भर लेते हैं, तो इनको भी आपको रखने से यहाँ पर बचना चाहिए। बेड के अंदर कभी भी नुकीली चीज़ों को भी आपको नहीं रखना चाहिए। इसी क्रम में आप चाहें तो अपने बेड पर सिंगल गद्दे का प्रयोग करें, डबल गद्दे का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सिंगल गद्दे से भी व्यक्ति के अंदर आपस में जो प्रेम है उसकी संभावना बढ़ जाती है। आप सभी जातक प्रेम को लेकर सही उपायों के माध्यम से आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपको जीवन में प्रेम में सफलता और पूर्णता देखने को मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।